दोस्तों, दुनिया में बहुत कम ऐसे गुरु हुए हैं जिनकी शिक्षाएं हजारों साल बाद भी लोगों को प्रेरित करती हैं। उन महान शिक्षकों में से एक थे भगवान बुद्ध। उनके उपदेश इतने गहरे और रहस्यमयी हैं कि अगर उन्हें सही ढंग से समझा जाए तो ये हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। आज हम बात करेंगे बुद्ध के उन रहस्यमयी उपदेशों की जो न केवल ध्यान और आत्मज्ञान की ओर ले जाते हैं बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन की समस्याओं का समाधान भी देते हैं। तो चलिए इस रहस्यमयी यात्रा को शुरू करते हैं। दुख और उसके कारण। बुद्ध का पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपदेश था 4 आर्य सत्य। पहला सत्य, दुख का अस्तित्व। बुद्ध ने कहा कि जीवन में दुख अटल है। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, ये सभी दुख के रूप हैं। दूसरा सत्य, बुद्ध के अनुसार दुख का मुख्य कारण है तृष्णा यानी इच्छाएं। उदाहरण के तौर पर अगर हमें कुछ चाहिए और वो नहीं मिलता तो हम दुखी हो जाते हैं। अगर हमें किसी चीज से लगाव हो जाता है और वो खो जाती है तो भी हमें पीड़ा होती है। लेकिन सवाल ये है, क्या इन इच्छाओं से छुटकारा पाया जा सकता है? बुद्ध ने इसका उत्तर दिया अपने तीसरे और चौथे सत्य में, निर्वाण का मार्ग। बुद्ध ने कहा कि दुख से छुटकारा पाने का रास्ता है अष्टांगिक मार्ग। इस मार्ग में 8 बातें आती हैं। पहला, चीजों को वैसा ही देखना जैसा वे हैं। दूसरा, सही संकल्प, दूसरों के प्रति दया और प्रेम का भाव रखना। तीसरा, सही वाणी, झूठ, गाली गलौज या पीठ पीछे बुराई करने से बचना। चौथा, सही कर्म, अहिंसा और नैतिकता का पालन करना। पांचवा, सही आजीविका, ऐसा काम करना जो दूसरों को नुकसान न पहुंचाए। छठा, सही प्रयास, बुरी आदतों को छोड़कर अच्छी आदतों को अपनाना। सातवां, सही ध्यान, अपने मन और शरीर पर ध्यान केंद्रित करना। आठवां, सही समाधि, गहरी ध्यान अवस्था में जाना। बुद्ध के इन उपदेशों में सबसे रहस्यमयी बात यह है कि उन्होंने कहा कि हर इंसान, चाहे वो कितना भी दुखी हो, इस मार्ग पर चलकर निर्वाण यानी पूर्ण शांति को प्राप्त कर सकता है। सेक्ट 3, शून्यता और अनात्मा। बुद्ध का एक और रहस्यमयी उपदेश था शून्यता और अनात्मा। पहला, बुद्ध ने कहा कि यह दुनिया अस्थायी है। जो चीज आज है वो कल नहीं होगी। इसका मतलब यह नहीं कि कुछ भी अस्तित्व नहीं है, बल्कि यह कि हर चीज बदलने वाली है। उदाहरण के लिए एक फूल को देखिए, वह खिलता है, मुरझाता है और अंत में नष्ट हो जाता है। दूसरा, अनात्मा। बुद्ध ने कहा कि आज से ऐसा कुछ नहीं है। हम जो सोचते हैं कि मैं हूं, वो वास्तव में सिर्फ 5 चीजों से मिलकर बना है: शरीर, संवेदनाएं, विचार, प्रवृत्तियां और चेतना। जब हम इन सब को अलग अलग देखते हैं तो पाते हैं कि मैं नाम की कोई स्थायी चीज नहीं है। इन उपदेशों ने लोगों को गहरे विचारों में डाल दिया। क्या वाकई में मैं जैसा कुछ नहीं है? और अगर आत्मा नहीं है तो क्या जीवन का कोई अर्थ है? सेगमेंट 4, ध्यान और ज्ञान की रहस्यमय शक्ति। बुद्ध ने ध्यान को एक अद्भुत साधन बताया। उनके अनुसार ध्यान के 3 स्तर हैं। पहला, ध्यान से आत्मनिरीक्षण, अपने विचारों और भावनाओं को समझना। दूसरा, ध्यान से शांति, मन को शांत और स्थिर करना। तीसरा, ध्यान से ज्ञान, सत्य को देखना जैसा वह है। बुद्ध ने ध्यान को आत्मज्ञान का मार्ग बताया। ध्यान के माध्यम से तुम न केवल अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हो, बल्कि अपने भीतर अनंत शांति भी पा सकते हो। सेगमेंट 5, बुद्ध के अंतिम रहस्यमयी शब्द, बुद्ध की महापरिनिर्वाण की स्थिति। बुद्ध के अंतिम शब्द भी रहस्यमयी थे। सभी संकलित चीजें नष्ट होने के लिए होती हैं। परिश्रम से प्रयास करो। इन शब्दों में उन्होंने एक गहरा संदेश छिपा रखा था। उन्होंने हमें सिखाया कि जीवन अस्थायी है। उन्होंने ये भी बताया कि हर इंसान अपने प्रयासों से अपने जीवन को बदल सकता है। उनके ये अंतिम शब्द आज भी हमें सिखाते हैं कि खुद पर विश्वास रखें और सही मार्ग पर चलें। ये थे बुद्ध के रहस्यमयी उपदेश। उनके इन उपदेशों में छुपे गहरे अर्थ आज भी हमारे जीवन को दिशा दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, अगर आप बुद्ध के जीवन और उनके उपदेशों को गहराई से समझना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ किताबों के लिंक दिए हैं, इन्हें जरूर पढ़ें। आइए बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और शांति और सच्चाई के मार्ग पर चलें। धन्यवाद।